अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक। सरकारी मीडिया पर ऐलान में बताया गया है कि रहबर इनकलाब इस्लामी को हफ्ते की सुबह उनके दफ्तर में निशाना बनाया गया। ईरान ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है। ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, मुशीर आला अली शमखानी और चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसवी और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर की शहादत की भी तस्दीक। अमेरिका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनाई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला बनने वाले दूसरे शख्स थे। वो 1989 से इस ओहदे पर फाइज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अफगानिस्तान, ईरान समेत खिते के दीगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतालिक अहम मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस का दौरा मनसूख। ईरानी फ़ौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का जल्द इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले शुरू करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी ने कहा है कि सहोनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर उबूर की है, उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान ने इसराइल अमरीकी अड्डों के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद बड़ा हमला किया गया है। खित्ते में 27 अमरीकी अड्डे, इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर और तल अबीब में एक दिफाई सनत का कॉम्प्लेक्स ईरानी हदफ में शामिल थे। इराकी रीजन अरबिल में अमरीकी बेस पर हमला, दुबई के इलाके मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में धमाकों की गूंज, 10 से ज़ायद मिसाइल दुबई की फ़ज़ा में नाकारा बना जा चुके। ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके सुने गए। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों में सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुक़द्दस रोज़ों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल किया है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ईरान ने आज सख्त हमलों का ऐलान किया है। बेहतर है वो ऐसा ना करे, वरना ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। इससे पहले एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामनाई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ईरान पर हमले के बाद सिफारतकारी कहीं ज़्यादा आसान हो गई। पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता की आज की मनसूख परवाज़ों की तादाद 184 हो गई। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबूधाबी और बगदाद की 42 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। 10 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद। खलीजी ममालिक के लाखों मुसाफिरों को शदीद बहरान का सामना। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद खुली हैं। एयरपोर्ट्स का फ़्लाइट ऑपरेशन भी नॉर्मल। तुर्की का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। परवाज़ें दूर दराज के रूट इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान में ईरान की सफारत खाने की ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्द बुज़दिलाना हमला वहशियाना और नाकाबिल कबूल है। आयतुल्लाह खामेनी ने आज़ादी और वक़ार के लिए ज़िंदगी वक्फ़ की। इस्लामी इनक़लाब के मक़ासिद से गैर मुतज़लज़िल यकजहती का इजहार करते हैं। अजीम शहीद के नज़रियात आखिरी सांस तक जिंदा रहेंगे।
आयतुल्लाह खामेनी एक अजीम तारीखी शख्सियत थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। शहीद कायद का खून इस्लामी जमहूरिया को मजबूत बनाता है। शोहदा की जद्दोजहद तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की इटली और पोलैंड में होने वाले कसीर मुल्की वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत पर ब्रीफिंग दी। बताया कि दोनों कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इतफाक़ किया। इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की सलाहियत में बेहतरी के लिए यूरोपीय यूनियन में प्लान पेश किया जाएगा। मुलाकात में मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्टें तबाह और 26 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी कर दी। आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब का 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा गलत है। तर्जुमान सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरिया के जहाज को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा भी गलत है। पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, पाकिस्तान के झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि ईरान में मुतादिद तालिबात की जाँ बहक और जख्मी होने पर अफसुर्दा हूँ। शहरियों खुसूसन बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल हैं। मलाला यूसुफजई ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में तशद्दुद फौरी बंद किया जाए, तमाम फरीक़ैन शहरियों और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अमन के साथ जीने और तालीम हासिल करने का हक हासिल है। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद दुबई की रौनक बरकरार। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का सिलसिला ना रुका। रंगारंग लाइट से दुबई की खूबसूरती उजागर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम मैदान रेस कोर्स गए, लोगों से मिले। दुनिया को पैगाम मिला कि दुबई में जिंदगी की रौनक के बहाल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के ईरान पर अमरीकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो आवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा तौर पर मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंगे खत्म करने का वादा किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़श्ता एक साल में 7 ममालिक में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान में हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाक़ाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बात की जा रही है। ईरानी मजलिस खबरगान रहबरी के 88 अरकान शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन का इंतखाब करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई अपनी शहादत से कबल जानशीनी के लिए 4 नाम तजवीज़ कर चुके थे। ईरान में सुप्रीम लीडर के ओहदे पर आर्जी तौर पर सदर मुमलिकत, अदलिया के सरबराह और निगहबान काउंसिल के एक फ़िक्र जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी का कहना है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद आर्जी लीडरशिप काउंसिल की आज तश्कील की जाएगी।